हेलो दोस्तों, हिंदी डिज़ाइन स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ये मॉडल रेडी किया था, साथ ही हमने लार टूल सेट के ऑप्शंस को समझा था। तो आज की वीडियो में हम लार टूल सेट में से जो टूल्स हमने पिछली बार स्किप किए थे, उनको समझने की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पेंट बकेट पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों, पेंट बकेट पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ट्रे में मटेरियल सेक्शन ओपन हुआ है। इस मटेरियल सेक्शन को आज की वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। जो भी मटेरियल्स स्केचअप 2026 में आप यूज करेंगे, चाहे वो कस्टम हो या इनबिल्ट हो, उनको हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों, हमने यहाँ पर एक नई विंडो में भी स्केचअप ओपन किया हुआ है, जिसमें कि हम फाइल में जाकर न्यू फ्रॉम टेम्पलेट्स में से ये विजुअलाइजेशन वाला फाइल का टेम्पलेट लेंगे। दोस्तों, ये स्केचअप 2026 में ही अवेलेबल होता है, तो इसको हमने यहाँ ओपन कर लिया है। ये भी आपको मटेरियल्स को डिटेल में समझने में मदद करेगा। फिलहाल वापस अपनी फाइल पे आते हैं और यहाँ पर हम सिंपली जीरो से एक बार मटेरियल्स को समझते हैं। इसके लिए मैं यहाँ कुछ एक ब्लॉक्स रेडी कर लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 10 फीट कॉमा 10 फीट का एक रेक्टेंगल लिया, इसको 10 फीट हाइट तक उठा दिया, इसको ग्रुप बनाकर इसकी कुछ कॉपीज कर देते हैं। अब इसके बाद इसके आगे भी एक पट्टी बना देते हैं और इसको भी 10 फीट हाइट दे देते हैं। अब हम यहाँ से मटेरियल सेक्शन को समझेंगे और सेम चीज को एक बार पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, विजुअलाइजेशन वाले टेम्पलेट में यहाँ पर कंट्रोल वी, इसको भी रख लिया। अब हम इसको काफी अच्छे से समझ पाएंगे दोनों फाइल्स में साथ साथ। नॉर्मल फाइल के अंदर जैसे हमने पेंट बकेट पे क्लिक किया, डिफॉल्ट ट्रे में मटेरियल सेक्शन ओपन हुआ। मटेरियल सेक्शन में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्लस बटन मिलता है, जो कि नया मटेरियल बनाने के लिए रहेगा। लॉन्च 3D वेयरहाउस, डायरेक्टली 3D वेयरहाउस में जाने के लिए बटन रहेगा, या फिर यहाँ पर इसमें होम बटन रहेगा। ये आपके होम मटेरियल, जो कि इसमें फाइल में बाय डिफॉल्ट मटेरियल यूज्ड है या जो मटेरियल अवेलेबल है, उनकी बात कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर इन मॉडल जो लिखा हुआ आया, इस पर क्लिक करने पर आपको इनबिल्ट लाइब्रेरी मिलेगी स्केचअप 2026 के मटेरियल्स की। अब मान लीजिए हमने फर्स्ट कैटेगरी ली, एसफाल्ट एंड कंक्रीट। इसमें से मैं कोई भी एक मटेरियल लेकर जैसे ही सेलेक्ट रखता हूँ, बकेट यहाँ दिखा रहा है, किसी एक ग्रुप पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मटेरियल अप्लाई हो गया। इसी तरह से एक और मटेरियल लेते हैं, ब्रिक में से भी एक पैटर्न ले लेते हैं, यहाँ लगा दिया। एक मटेरियल और फैब्रिक में से, ये भी लगा दिया। इसके बाद एक मटेरियल और ले लेते हैं ग्लास का, यहाँ से ग्लास मटेरियल को भी लगा दिया। अब इसके बाद ये तो आप समझिए कि यहाँ से इनबिल्ट मटेरियल काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे और उसको आप सिंपली क्लिक के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इनबिल्ट मटेरियल्स के बाद अगर हम कस्टम मटेरियल की बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ प्लस बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर एक नई विंडो पॉपअप हुई, जिसमें कि मटेरियल का नाम हमें सबसे पहले देना है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पेंट। पेंट के लिए मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया। कोई भी कलर सेलेक्ट करके कोई भी वॉल पेंट हमें दिखाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए कलर व्हील का ऑप्शन है, या फिर इस कलर व्हील पर क्लिक करके आपको आरजीबी कलर में वैल्यूज के थ्रू अगर कोई कलर जनरेट करना है, एचएसबी या एचएलएस, इनमें भी आप कलर मैनेज कर सकते हैं यूनिट से, या फिर डायरेक्ट कलर व्हील में से कोई भी कलर लेकर जैसे ही ओके करेंगे, ये आपका पेंट के नाम से एक मटेरियल बना। इसको मान लीजिए मैं यहाँ अप्लाई कर देता हूँ। अब ये हमने कस्टम मटेरियल में पेंट में सबसे पहले एक मटेरियल बनाया। इसको एडिट भी कर सकते हैं, जिसमें कि आप जो भी कलर शेड देना चाहें डायरेक्टली यहाँ से बदल सकते हैं। ये तो नॉर्मल एक कस्टम मटेरियल हुआ पेंट का या कलर का। इससे आगे बढ़ते हुए वापस प्लस बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर नाम डालेंगे, मान लीजिए फ्लोर। अब की बार हमें कलर की जरूरत नहीं है, हम इसमें यूज टेक्सचर इमेज पर अगर टिक करते हैं तो यहाँ पर ये फोल्डर ओपन होता है किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। अब यहाँ पर हमें मटेरियल के लिए इमेजेस वैसे अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर मैंने एक टाइल का इमेज डाउनलोड किया है, ये टाइल का मटेरियल है। मैं इसको एक बार यहाँ ऐड कर देता हूँ, तो टाइल पैटर्न आ गया। यहाँ पर इसका साइज भी रहेगा। मान लीजिए मैं 2 फीट बाय 2 फीट की टाइल बनाता हूँ, तो 600 mm बाय 600 mm मैं इसका साइज दे रहा हूँ। जस्ट मैंने फ्लोर नाम देकर एक टाइल की इमेज डाली और उसका साइज दिया 2 फीट बाय 2 फीट का, और इसको ओके कर दिया। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर 2 बाय 2 की टाइल्स इस तरह से अप्लाई हो जाएंगी। इसके अलावा ये टाइल्स और ये मटेरियल आपको मिलेंगे कहाँ से, तो यहाँ हमने एक साइट सर्च करी, एम्बिएंट सीजी। इस पर जैसे ही हम जाएंगे, यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारे मटेरियल्स अवेलेबल मिलते हैं। अब हमें फ्लोर के लिए टाइल्स चाहिए, तो हमने यहाँ पर
टाइल्स सर्च किया तो यहाँ पर टाइल्स आ गई। अब इनमें से कोई भी टाइल पैटर्न हम ले सकते हैं। मान लीजिए ये वाला पैटर्न हमने लिया, इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ डाउनलोड करेंगे। जेपेग फॉर्मेट भी अवेलेबल है, पीएनजी फॉर्मेट भी अवेलेबल है। मिनिमम आपको 1K मतलब 1000 बाय 1000 साइज की इमेज लेनी चाहिए। फिलहाल हम इसमें थोड़ा बड़ा इमेज लेते हैं, आपको ज्यादा क्लियर समझ आए। मैं इसमें 2K इमेज को डाउनलोड कर रहा हूँ जेपेग फॉर्मेट में। इसको मैं यहाँ डाउनलोड कर लेता हूँ। दोस्तों ये टाइल 110 डाउनलोड हो गई है। यहाँ पे इसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें टाइल का जेपेग इमेज मिल जाएगा। वापस स्केचअप में आते हैं। अभी भी साइज अगर छोटा बड़ा है तो इसको यहाँ से हम अकॉर्डिंगली 600 mm को मान लीजिए 2000 कर देते हैं। जैसे ही हमने 2000 किया टाइल का साइज और बढ़ गया, और डबल कर देते हैं, 4000 कर देते हैं, टाइल और बड़ी हो गई। तो ये नॉर्मल एक प्लस बटन पर क्लिक करके पहले मटेरियल का नाम, फिर उसका कलर या इमेज, और इसके बाद इसका साइज, ये सब मैनेज करके आप सिंपली कोई भी मटेरियल जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आएगी इस मटेरियल में प्रॉपर्टीज जो है उनको मैनेज करने की। अभी ये इसको आप किधर से भी देख रहे हैं तो ये नॉर्मल इमेज की तरह दिखा रहा है, इसमें कोई शाइनिंग या कोई ग्लोसीनेस या कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसी मटेरियल को सेलेक्टेड रखते हुए ड्रॉपर से हमने पिक किया, यहाँ सेलेक्टेड है, एडिट में गए, फर्स्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं ओपेसिटी का, यहाँ पर ये स्केचअप 2026 में मटेरियल्स के लिए कुछ एक एडवांस ऑप्शन हमें मिलते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन ओपेसिटी का है। अगर मैं इस ओपेसिटी को यहाँ कम करता हूँ तो सेम मटेरियल में ये इसको ट्रांसपेरेंट बनाने लग जाएगा, मतलब कि एक ग्लास की तरह। अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो ये क्लियर ग्लास बन गया। अगर मैं इसको थोड़ा रखता हूँ तो इस पर थोड़ा टेक्सचर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इमेज हटा देता हूँ इसमें से और इसको ट्रांसपेरेंट रखता हूँ ओपेसिटी को, तो अकॉर्डिंगली ये उस कलर का ट्रांसपेरेंसी इसमें आएगी। यहाँ मान लीजिए इसको हमें ग्लास की तरह दिखाना है तो मैं ब्लू टोन रखते हुए और इसको एडिट में ही ओपेसिटी को जितना मैनेज करके जितना ब्लू टोन दिखाना चाहूँ वो दिखा सकता हूँ। अगर इसको मैं फुल कर दूंगा तो ये सॉलिड ब्लू पैनल बन जाएगा। अकॉर्डिंगली फर्स्ट ऑप्शन इसमें ओपेसिटी का रहेगा, ये भी काफी बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन अभी इसमें शाइनिंग या ग्लोसीनेस कहीं नहीं है। अब मान लीजिए इसके बाद इसी मटेरियल में हम इसकी ओपेसिटी को एक बार फुल करते हैं, वापस से इमेज डाल देते हैं वही टाइल वाली। अब इस टाइल को मैं ग्लोसीनेस देना चाहता हूँ या शाइनिंग देना चाहता हूँ तो एडिट में नेक्स्ट ऑप्शन जो मेटलनेस का है, इस पर जैसे ही मैंने टिक किया, इसमें ये मेटलनेस में थोड़ा डार्क या थोड़ा चेंज तो हुआ, लेकिन उतना क्लियर हमें यहाँ नहीं दिख रहा इस फाइल में नॉर्मल में। लेकिन अगर आप इसी चीज को कॉपी करते हैं दूसरी टेम्पलेट वाली फाइल में और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V, अब अगर आप इसमें मटेरियल को देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा डिफरेंस दिखाई देगा। इसके बीच में ये थोड़ी शाइनिंग दिख रही है, थोड़ा मेटल के जैसा बीच में सन पड़ने पर इस पर चमक आ रही है ना। अभी ये चमक थोड़ी है, ग्लोसीनेस थोड़ी है, जबकि ये चीज हमारी नॉर्मल फाइल में और भी कम या ना के बराबर है, इसने हमें दिखाई नहीं दे रही। तो ये विजुअलाइजेशन में सिर्फ एक मेटलनेस को बैलेंस करने से ये चीज आई। प्लस इसको और जितना शाइनी हमें बनाना है उसके लिए सेम मटेरियल सेलेक्ट रखते हुए एडिट में जाकर मेटलनेस से नेक्स्ट ऑप्शन रफनेस वाला टिक करेंगे, और जितनी रफनेस आप इसकी कम करोगे ये उतनी ही ज्यादा शाइनी होता जाएगा। और जैसा कि आप नॉर्मल एक रेंडर इंजन में देखते हैं, ये हमारे मटेरियल को डायरेक्टली स्केचअप में ही उस तरह का दिखा रहा है। अब यहाँ आपको दिख रहा है ना कि ये इसको बिल्कुल शीशे के जैसा चमका दिया। जितनी रफनेस आप इसमें रखेंगे या कम करेंगे या बैलेंस करेंगे उसके हिसाब से इसमें शाइनिंग, मेटलनेस ये भी काम कर रहे हैं। ये बेनिफिट है हमारे स्केचअप 2026 का, जो कि हमें नए ऑप्शन मिलते हैं। मटेरियल को हम डायरेक्टली स्केचअप में ही इस तरह से प्रीव्यू कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नॉर्मल का ऑप्शन है, जैसा कि बम्प मैप वगैरह या इसको थोड़ा खुरदरा दिखाने के लिए जो नॉर्मल मैप हम इसमें डालते हैं। मान लो मैं एक बार रफनेस वाला डाल देता हूँ। अब इसमें रफनेस डालने के बाद अंदर से रफनेस आ रही है, बाहर ही हमने बाकी चीजें डाल रखी है, तो ये क्लैश होके कुछ इस तरह दिखा रहा है। मान लो रफनेस को यहाँ कम करते हैं, नॉर्मल हमने इसमें डाल रखा है एक इमेज, उसको जितना मैं यहाँ कम या ज्यादा कर रहा हूँ उसके हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है ना। और इसी के साथ में एम्बियंट ओक्लूजन, जैसे कॉर्नर्स को ज्यादा डार्कन दिखा जाए, नॉर्मल को एक बार हटाते हैं, एम्बियंट ओक्लूजन में कोई भी इमेज डाल सकते हैं, सेम इमेज भी डाल सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट वाली डाल देते हैं।
और इसके बाद अगर आप एम्बिएंट ओक्लूजन से भी देखेंगे तो इस पे थोड़ा कॉर्नर्स का डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं 1 पर इतना है, 0 पर और 1 पर। ये जो डार्कनेस का डिफरेंस आ रहा है ये एम्बिएंट ओक्लूजन का फर्क है। इसके साथ में रफनेस वगैरह आपने देखी और इसी के साथ में मेटलनेस। कितना आप इसको क्लियरर या शाइनियर या जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं। साथ में अगर ओपेसिटी को कम कर देंगे तो ट्रांसलूसेंट भी हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फुल रखते हुए भी शाइनिंग वगैरह वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो नॉर्मली स्केचअप के ही मटेरियल्स में आपको स्केचअप वर्जन 2026 में ये ऑप्शंस मिल जाते हैं जो कि मटेरियल को और भी डिटेल और डिफाइन कर देते हैं। आपको इसमें चीज़ों को समझना और भी आसान और क्लियर हो जाएगा। ये हमारे बेसिक ऑप्शंस थे जो हमें मटेरियल टैब के अंदर मिलते हैं। इसमें आप किसी भी तरह के मटेरियल को विजुअलाइजेशन टेम्पलेट के अंदर डिटेल में यहाँ देख सकते हैं, प्रॉपरली इसमें बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही नॉर्मल फाइल्स में भी ये ऑप्शन काम करेंगे, लेकिन प्रीव्यू के लिए आपको विजुअलाइजेशन मोड में जाना जरूरी रहेगा। तो इस तरह से आप विजुअलाइजेशन मोड में ये चीज़ काम कर सकती है। ये हमारा ऑप्शन था पेंट बकेट पर क्लिक करने पर मटेरियल टैब के अंदर। तो दोस्तों ये ऑप्शन रहते हैं पेंट बकेट पर क्लिक करने पर मटेरियल टैब के अंदर। कुछ आपको इनबिल्ट लाइब्रेरी मिल जाती है और कुछ आप कस्टम मटेरियल्स भी बना सकते हैं। फ्री साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ से आप फ्री मटेरियल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से जो बेसिक रहेगा मटेरियल्स का वो यहाँ कंप्लीट होगा। मटेरियल बनाने के बाद अकॉर्डिंगली एक एक मटेरियल जब आप अप्लाई करके खाली मॉडल को भी किसी विजुअलाइजेशन टैब के अंदर जब प्रीव्यू करेंगे तो आप इसको काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।